अंक ज्योतिष। गुरुजी नमस्कार। नमस्कार। ये अंक ज्योतिष का विद्या क्या है? ओके, देखिए, भारतीय ज्योतिष ऑकल्ट साइंस एक बहुत विशाल समुद्र है। उस समुद्र के अंदर में अलग अलग प्रकार की विद्याएं हैं। सब हैं तो सब ऑकल्ट साइंस का हिस्सा। वैदिक ज्योतिष, केपी, लाल किताब, अंक ज्योतिष, जी ठीक है। इस तरह की जो जो ब्रांचेस हैं उसमें से एक ब्रांच जो है वो अंकों का विज्ञान है, या अंक ज्योतिष है, या न्यूमेरोलॉजी है। देखिए जी अब ये कैसे काम करता है उस पे समझते हैं। जी हर एक चीज, कुछ भी है जो भी ब्रह्मांड में है, हर एक चीज का एक वाइब्रेशन है। कुछ भी, ये मेरे पीछे जो भी सामान रखा है इन सब का भी वाइब्रेशन है, व्यक्ति का वाइब्रेशन है, हर एक चीज का वाइब्रेशन है, ठीक है। तो अंक क्या है? अंक भी एक वाइब्रेशन है। एक से लेके 9 अंक जो है वो प्रमुख है, और इन 9 अंकों का ताना बाना ही अंक ज्योतिष है। जो भी व्यक्ति 1 से लेके 9 तारीख के बीच में, या जो मूलांक बोलते हैं हम इसको, मतलब 1 से लेके 9 जो अंक हैं उन्हीं से रिलेटेड 9 प्रकार के जीव हैं, 9 प्रकार के लोग हैं, जिनको हम बात करेंगे कि 9 कैटेगरी के लोग हैं, और उनका नेचर उसी फ्रिक्वेंसी से मैच हो रहा होगा जिस डेट ऑफ बर्थ में वो पैदा होते हैं। तो मतलब अंक क्या है? वाइब्रेशन है, और हमारा जो प्लैनेटरी जो इफेक्ट है वो भी वाइब्रेशंस है। तो अगर मान लीजिए किसी की डेट ऑफ बर्थ 1 नंबर की है, तो उसका जो मालिक है, उसका जो लॉर्ड है, वो सूर्य भगवान है, सूर्य देव है। तो ऐसा व्यक्ति सूर्य के गुणों वाला होगा, उसमें सूर्य की पर्सनैलिटी होगी, ठीक है। तो ये एक सिंपल और सरल और साधारण सा विज्ञान है कि सिर्फ आपको डेट ऑफ बर्थ मालूम हुआ, आपको ये पता लग जाएगा कि सामने वाला व्यक्ति का नेचर, सामने वाले व्यक्ति की बिल्ड क्या है, सामने वाले व्यक्ति की सोच क्या है, उसकी क्या पर्सनैलिटी है, और वो किस तरह का सोचता है। तो जी हर एक प्लैनेट का जो मैंने बताया, अब जैसे मान लीजिए हमारा जो कैलेंडर मंथ होता है वो 1 से लेके 31 तक होता है, ठीक है। जी तो हम क्या करते हैं कि जो 1 to 9 है, हम सभी जो भी डेट्स हैं उनको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करके 1 to 9 की शेप में लाते हैं। जैसे 1 इज इक्वल टू 1, 10, 19, 28 इज इक्वल टू 1, 2, 12, सॉरी 2, 11, 20 एंड 29 इज इक्वल टू 2। तो इस तरह से सबको टोटल करके सिंगल डिजिट निकालेंगे तो वो हमारा जो है मूलांक होगा, या हमारा साइकी नंबर होगा, और उसको ड्राइवर भी बोलते हैं कि जो हमारी जिंदगी की गाड़ी को ड्राइव करता है, या पर्सनैलिटी भी बोलते हैं कि मेरी पर्सनैलिटी कैसी है। अब देखिए, सब लोग एक जैसे तो नहीं है ना, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई लंबा है। तो क्यों है? तो वो कहीं ना कहीं उस प्लेनेट की फ्रिक्वेंसी में, उस प्लेनेट की वाइब्रेशन में वो है। तो अंक का विज्ञान आपको ये समझने में मदद करता है, सिंपली जिसको ज्योतिष नहीं भी आता, सिर्फ अंक ज्योतिष कोई अगर मान लो सीख ले तो उसकी लाइफ का बहुत अच्छा जो है उसको सोल्यूशन मिल सकता है कि मुझे किससे दोस्ती करनी चाहिए, मुझे किससे पार्टनरशिप करना चाहिए, मुझे लाइफ पार्टनर कौन बनाना चाहिए, किसका फ्रेंडशिप मेरे साथ अच्छा रहेगा, मेरा लकी नंबर क्या है, मेरा लकी कलर क्या है, ठीक है। और मुझे किस दिन कोई अपना शुभ काम है, मुझे किस दिन करना चाहिए कि वो डन हो जाए। सिंपल, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं। मान लीजिए किसी व्यक्ति का जो है मूलांक 2 नंबर का है, ठीक है भाई, यानी कि जिन व्यक्तियों का जन्म 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख या 29 तारीख को हुआ हो, तो उनका मूलांक, जन्म मूलांक हो गया 2। अब वो उनके लिए लकी नंबर कौन सा होगा कि मैं किस दिन काम करूं कि मेरे को जो है सफलता मिले। तो उसके इसमें जैसे 2 नंबर का लकी नंबर है नंबर 1, 1 नंबर। क्यों? 2 नंबर है रानी, 2 नंबर रानी, और 1 नंबर है राजा, ठीक है। अगर हम प्लैनेट्स की बात करें तो 1 नंबर है सूर्य का और 2 नंबर है चंद्रमा का। तो चंद्रमा को रानी बोला गया है और 1 नंबर सूर्य को राजा बोला गया। तो अब रानी क्या है? रानी के लिए इमीडिएट कौन है उसका सबसे बेस्ट? उसका पति, उसका राजा, उसको सब कुछ उसी से मिलेगा। तो अब ऐसे में यदि 2 नंबर वाला व्यक्ति 1 तारीख को, 10 तारीख को, 19 तारीख को अपना कोई भी काम, महत्वपूर्ण काम कोई भी
कोई प्रोजेक्ट है, कोई शादी है, कुछ भी किसी से मीटिंग करना है, कोई इंटरव्यू देना है, अगर उन तारीखों को चूज करेगा तो उसका काम की जो पॉसिबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। तो अंक विज्ञान सिंपली ऐसे काम करता है, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब इसको लेमैन आदमी भी, लेमैन व्यक्ति भी, ज्यादा पढ़ा लिखा ना हो कोई बात नहीं, इसको सीख सकता है। और सिंपल सा मैंने बताया कि 1 से लेके 9 अंक हैं, 9 ही तरह की पर्सनैलिटीज के लोग हैं, ठीक है। अब 9 नंबर की बात कर लेता हूं छोटी सी। अब 9 नंबर का व्यक्ति जो है वो है ह्यूमिलिटी का नंबर है, ह्यूमिलिटी का अंक है। 9 नंबर वाले किसी को दुख तकलीफ में नहीं देख सकते, वो बहुत जल्दी जो है पिघल जाते हैं, उनको बहुत जल्दी जो है लोगों पर दया आ जाती है कि किसी को दुख में देखते हैं। मान लो कोई जानवर ही, लेट्स सपोज कि कोई डॉग है, वो सड़क पे ऊपर में घायल अवस्था में पड़ा है, तो 9 नंबर वाला व्यक्ति उसको देख के भी रुक जाएगा और उसको या तो साइड कर देगा या डॉक्टर पास लेके जाएगा। मतलब इतना ज्यादा उसके अंदर में ह्यूमिलिटी होती है। तो ऐसे लोग क्या है, ऐसे लोग एनजीओ बहुत अच्छा काम कर लेते हैं और गॉड से डरने वाले होते हैं, गॉड इनकी हमेशा हेल्प करता है, इनका कभी भी कोई काम रुकता नहीं है। 9 नंबर वाले व्यक्ति अलग ही होते हैं जी। 7 नंबर वाले हैं, वो स्पिरिचुअल के कारक हैं, स्पिरिचुअलिज्म का नंबर है, रिसर्च का नंबर है, इंट्यूशन का नंबर है, ऑकल्टिज्म का नंबर है। 5 नंबर वाले हैं, वो तो बिल्कुल हैप्पी गो लकी हैं, वो तो लाइफ जो है अपनी लिखवा कर आए हैं, वो तो बहुत राजकुमार आदमी है, वो तो लाइफ को जो है अच्छे से समझ लीजिए कि एंजॉय करने के लिए आए हैं। तो इस तरह से हर एक अंक का सिस्टम है। अब सबसे जो स्ट्रगलिंग अंक अगर मैं बात करूं, जिनकी लाइफ में स्ट्रगल रहता है, सिंपल 8 नंबर शनि का अंक, 4 नंबर राहु का अंक। जो भी व्यक्ति 8 नंबर वाले हैं, 4 नंबर वाले हैं, उनकी लाइफ के अंदर में आपको स्ट्रगल ज्यादा देखने को मिलेगा। और आज की तारीख में इजी गो लकी नंबर है नंबर 5 एंड नंबर 6। ये आज की तारीख में बेस्ट नंबर है, क्योंकि इनकी लाइफ में इनको सब कुछ मिलता है, सब सुख सुविधाएं मिलती हैं और सारे जो है चीजें, मटेरियल चीजें, सब कुछ इनको मिलता है। दे एंजॉय देयर लाइफ, ठीक है। और सबसे स्ट्रगल किसकी लाइफ में? 8 नंबर और 4 नंबर की लाइफ। 4 नंबर, यस जी। मैं गुरु जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ, जो 4 और 8 नंबर है, उनकी लाइफ में से स्ट्रगल हटेगी या जिंदगी भर स्ट्रगलिंग रहेगी? हाँ, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अंग ज्योतिष, इसीलिए मैंने बताया कि अंग ज्योतिष अगर आपको ये बता दे कि आपका आने वाला जो साल है वो आपके लिए फेवरेबल है कि नहीं है। देखिए, जो स्ट्रगल है ना, जो प्रभु ने डेट ऑफ बर्थ दी है, उसको तो मैं नहीं हटा सकता, ना कोई हटा सकता जी नहीं। उसको तो वो करना पड़ेगा। लेकिन उसको ये पता लग जाए कि मैं क्या करूं कि मेरा जो स्ट्रगल कम हो जाए, ओवरकम हो जाए, तो उतना ये मार्गदर्शन कर देती है। अब 8 नंबर वाला अंक वाला व्यक्ति, अब उसके अंदर में हमारा एक पीरियड होता है जिसको हम बोलते हैं इपी साइकिल, दशा साइकिल, जो कि 9 साल का रहता है। 1 to 9 9 साल का रहता है। किसी भी ईयर का टोटल करें आप, ठीक है, तो वही सिंगल करके तो 1 to 9, जैसे अभी ये ईयर 2024, 2 + 2 + 4 = 8, तो अभी ये 8 पे है, ठीक है। तो हम उसका समय निकाल के देते हैं कि ये वाला साल तेरे लिए अच्छा है, इस साल में कोई शादी, मकान, आपको कोई बड़ा काम करना, प्रोजेक्ट करना, तो कर लीजिए। अगर मान लीजिए उसने अपने शत्रु के टाइम में कर लिया तो सक्सेस नहीं होगा ना, तो स्ट्रगल बढ़ जाएगा उसका। लेकिन यही वो काम अपने मित्र के समय में करेगा, जो उसका फेवरेबल टाइम है उसमें करेगा, तो उसका स्ट्रगल कम हो जाएगा। और फिर उसको, मान लीजिए मैं बात करता हूं 8 नंबर वाला। अब देखना, जो 8 नंबर वाले व्यक्ति होंगे ना, वो ज्यादातर काला ड्रेस बहुत पहनते होंगे, बहुत पहनते होंगे ब्लैक ड्रेस, ब्लू एंड ब्लैक। क्यों? क्योंकि वो उनका नेगेटिव प्लैनेट है, इसीलिए वो उसकी तरफ ज्यादा आकर्षित होंगे और वो ब्लू ब्लैक पहन के अपना स्ट्रगल और बढ़ा लेंगे जी। तो ऐसे में उनके पास एक सबसे बढ़िया चीज आती है, वो है नेम स्पेलिंग। अपने नेम की स्पेलिंग को ऐसा कर लें, नेम हमारा मंत्र है ना। मेरा मंत्र क्या है? मेरा नाम। अगर मैं सोया भी हूंगा तो नींद में मुझे कोई आवाज लगाएगा तो मैं एकदम से उठ जाऊंगा, तो मीन्स क्या कि वो सबकॉन्शियस के अंदर में फिट है, राइट। तो मेरा नाम ही मेरा मंत्र है, और हम जब उसको ट्यून अप कर देते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ, अलाइनमेंट कर देते हैं, तो आपकी स्ट्रगल कम हो जाती है जी। तो इस तरह से होता है। बाकी स्ट्रगल तो रहता है, नो डाउट, लेकिन हाँ, एक एज के बाद वो कम हो जाता है जी।
गुरुजी, अच्छा, जैसे अभी यहाँ अंक ज्योतिष बहुत फेमस है, यस, क्या ये सभी लोग मानना जरूरी है? देखिए कोई भी विद्या है ना, आपका मानना ना मानने से फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं जी ये बोलूं कि मैं तो अंदर बैठा हूं, बाहर सूर्यदेव है ही नहीं, तो मेरे ना मानने से जी। क्या सूर्यदेव चले जाएंगे? वो तो नहीं। रहेंगे। एग्जिस्टेंस तो है। अब मैं एयर को नहीं दे सकता, महसूस कर सकता जी हूं, लेकिन मेरे ये मानने से कि एयर तो है ही नहीं, तो ऐसा होगा क्या? अच्छा, अब कुछ नहीं। लोग भगवान को मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं, तो किसी के जी बिलीफ सिस्टम से किसी चीज का एग्जिस्टेंस नहीं खत्म हो जाता, जी वो एग्जिस्ट करेगा। जी तो मानना ना मानना ये पर्सनल बिलीफ हो सकता है, नो डाउट कि मैं नहीं मानता, जी। बट उसका एग्जिस्टेंस नहीं खत्म होता। करेक्ट। ठीक है ना? तो लोग मानते हैं तो ठीक रहता है, नहीं मानते तो गॉड विल कि उनको नहीं मानना तो मत माने। गुरुजी, मैं ये पूछना चाहती हूँ, जैसे अभी अंक ज्योतिष, जैसे बहुत सारे अंक दिया जाता है, जैसे धन को आकर्षित करना, तो वो सेम नंबर सबके लिए यूज कर सकते हैं नहीं? देखिए अंग ज्योतिष के अंदर में कुछ कोड वर्ड्स हैं जो जी कॉमनली हैं, सबके लिए यूज हो सकते हैं। जैसे जी मनी कोड आता है, जो लोग यहाँ पर लेफ्ट कलाई पर अपना यहाँ पर हम बोलते हैं कि लिख लीजिए। जैसे ये मनी का जी कॉइन जी है, ये मनी का कॉइन है, जी इसके ऊपर में भी आप जी देखेंगे तो कोड वर्ड लिखा हुआ है, तो ये सबके जी लिए कॉमन है। ठीक है ना? इसके अंदर में जो ये जी लिखा है देखें आप, तो ये कोई भी हो जी सकता है। और इसके ऊपर में रतन के ऊपर में लिखा हुआ, तो ये रतन भी धन आकर्षित करने के लिए है, और इसके साथ कोड वर्ड भी मैच करके आप इसको यूज कर सकते हैं और अपनी यहाँ पे लेफ्ट कलाई पे भी लिख सकते हैं। तो ये कुछ वर्ड्स जी ऐसे होते हैं जो सबके लिए कॉमन होते हैं। कोई किसी को घुटने का जी पेन आता है तो उसके लिए अलग कोड वर्ड आता है, इसके लिए अलग आता जी है, कोई यहाँ पर 24 लिख लेते हैं। तो वो जी अपना अपना मतलब डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, बट काम कर ये चीजें काम जी करती हैं। जी। जी। तो गुरुजी। बाकी जो व्यक्ति की बात करें, तो व्यक्तिगत अगर बात करें, तो जो आपकी डेट जी ऑफ बर्थ है उसके हिसाब से आपके अपने अलग अंक होंगे। जी 5 और 6 का अंक है वो सबको पैसा देता है, ठीक है। 2 जी का अंक है वो भी पैसा देता है। हर अंक में जी पैसा देने की कैपेसिटी है, इसमें कोई दराई नहीं है। जी शनि का अंक है, मैंने जी बताया शनि का अंक है, 8 नंबर शनि है। जब पैसा देने पे आए तो जी बहुत पैसा देता है, लेकिन जी स्ट्रगल भी देता है। जी। जी। गुरुजी, धन्यवाद अंक ज्योतिष क्या है बताने के लिए, और सबको वो प्रयोग होता है वो बताने के लिए धन्यवाद। जी, अंक ज्योतिष सभी पे लागू होता है, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी देश का हो, जी और चाहे वो, मैं जी समझता हूँ कि चाहे वो पशु भी होगा ना, उस पे भी काम करता है। लेकिन हमें उनकी डेट ऑफ बर्थ नहीं जी पता होती। कई बार हमने ऐसा देखा है लोगों को, किसी के घर में कोई पेट आया, कोई पालतू जी पशु लेकर आया, उसको उसका डेट ऑफ बर्थ जी मालूम था कि ये कब पैदा हुआ, तो उसके बाद में भी लोगों जी ने तरक्की करी, पशु के आने से भी तरक्की जी करी, क्योंकि वो डेट ऑफ बर्थ अच्छी वाले थे। तो सब पे काम करता है। जी जी, जी। धन्यवाद।